वालेकुम, मैं हूँ सुल्ताना आपा, आपकी आपा आज आपके लिए बेहद मज़े का बेहद टेस्टी ये देखेगा माशाल्लाह से क्रिस्पी पकौड़े और क्रिस्पी स्नैक्स लेकर आई हूँ। किस तरीके के बनेंगे आपको बनाना बताएंगे और आपको कट कर कर भी बताऊँगी और इसकी लुक चेक करवाऊँगी। ये देखेगा कितना टेस्टी और कितना मज़े का लग रहा है। अंदर से इसकी लुक चेक कीजिएगा, इतना टेस्टी इतना मज़े का लगेगा। क्योंकि मैंने हाथ पे रखा हुआ तो मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं हाथ पे आहिस्ता आहिस्ता चला रही हूँ, लेकिन आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिएगा अंदर की लुक चेक कीजिएगा इसको। ये देखिएगा माशाल्लाह से अभी हमारा एग नहीं कटा तो एग को भी काट लेते हैं। ये देखिएगा अंदर से लुक चेक कीजिएगा कितना मज़े का लग रहा है। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। अपना टाइम कम है हमारे पास, अफ्तारी का टाइम हो रहा है तो झटपट बनाते हैं कि आज हमने ये स्नैक्स इतने मज़े के आलू पोटैटो एग कैसे बनाने हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने आलू लिया, आलू को हमने इस तरीके से, ये मैं आपको कटर दिखाना चाह रही हूँ। इस कटर से बहुत चीज़ें बनती हैं, इससे छिल भी जाता है, इससे चिप्स भी बन जाती है, इससे बारीक कट भी सब दिखाऊंगी। ये 150 का मिलता है तो आप ज़रूर ख़रीदिएगा, आपके किचन में बहुत काम आने वाला है। ये देखिएगा हमने आप इसी से छीलेंगे, एक ही कटर हमारे हर काम आएगा। इसको हमने छील लेना, अच्छी तरह से पील कर लेना है। ये देखिएगा तमाम आलू को हम छील लेते हैं। बहुत मज़े का और बहुत अच्छी तरीके से ये आलू छिलता है हमारा, और इससे ना आलू ज़ाया नहीं होता। इसका छिलका मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखेगा बिल्कुल भी आलू नहीं है, खाली छिलका बचता है। तो इसके अंदर ये फ़ायदा है कि आपका आलू ज़ाया नहीं होता। वैसे तो आलू सस्ते, लेकिन फिर भी कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ का हिसाब देना है अल्लाह को। तो ये देखेगा माशाल्लाह से रमज़ान का महीना है, कब मज़े मज़े की चीज़ें बनाएंगे। हम क्या बना रहे हैं ये आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको मैं छील कर, ये देखेगा कितना माशाल्लाह से प्यारा छीला, कहीं से भी कुछ ऐसा कोई दाग कुछ भी नहीं है। चलिए जी अब आलू हमारा छिल गया, हमने एक ले लेना है बर्तन जिसके अंदर हमने पानी डाला। मैंने पहले भी आलू इसके अंदर कट करके रखे, लेकिन और भी दिखाऊँगी। ये देखेगा लच्छे वाले आलू हमने कट किए, तो इससे आज हम बहुत मज़े के स्नैक्स बनाएंगे। अब ये देखेगा इसी कटर से हमने ये जिससे छीला है, अभी इसी कटर से हमने क्या करना है, इसके लच्छे निकालने। ये देखेगा कितने मज़े के लच्छे निकालने हैं ना। तो आप एक ही लें और उसी से आपने तमाम किचन में इससे काम करें। यकीन जानिएगा बहुत मुझे तो इसका फ़ायदा होता है, मैं तो इसे अपने किचन में ज़रूर रखती हूँ। ऐसे हमने तमाम इसके लच्छे निकाल लेने इस तरीके से। तो आज हमने क्या स्नैक्स बनाने, क्या बनाना है अफ्तारी के लिए, वो आपको दिखाऊंगी। सारे आलू को हमने इस तरह से कर लेना है। देखिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम लच्छे कितने मज़े के। इसको हमने बहुत ज़्यादा से पानी से अच्छी तरीके से धोएंगे। इसको मैंने कट कर कर रख लिए। अब दिखाएंगे आपको कि हमने इन लच्छों से क्या बनाना है। हमने 2 आलूओं को हाफ कर कर, ये देखेगा इस तरीके से इसको उबाल लिया। अब इसको हमने मैश कर लेना है। ये देखेगा माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त उबले हैं। मैं तो इसे कुकर में उबाल लेती हूँ ताकि अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। सॉफ्ट होते ही तो चीज़ें अच्छी बनती हैं ना। तो इसको ना मैंने छील लिया, फिर अभी छीला है गरम गरम कोई। और छीलने के बाद जितना आप गरम जल्दी मैश करोगे ना उतना अच्छा ही मैश होगा। ये इस तरीके से ये देखिएगा तो माशाल्लाह से कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त ये मैश हुए हैं। ये देखिएगा आप हाथ से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप इससे भी कर लें तो हाथ से भी हो जाते हैं। चलिए जी ये मैश हो गए। अब साथ के साथ ही अब आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। थोड़ी सी हमने पत्ता गोभी ली है, यानी बंद गोभी ली है। आप अपनी पसंद की सब्जियां ले सकते हैं। प्याज भी मैंने बहुत कम ली है, बल्कि मैं रमज़ान में बहुत कम प्याज इस्तेमाल करती हूँ। और एक हरी मिर्च मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और धनिया है, धनिया का कोई इशू नहीं होता, धनिया हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक हो गया। अब इसके अंदर स्पाइसी मसाले जाएंगे कुछ। तो इसके अंदर हमने क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है तो उसके मुताबिक हम ना कम कम चीज़ें डालेंगे। बिल्कुल चौथाई हिस्सा हमने कुटी हुई मिर्च ली है। और थोड़ा सा हम इसके अंदर लेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, और थोड़ी सी इसके अंदर लेंगे हमने काली मिर्च। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। और इसके अंदर हमने हाफ चम्मच नमक ले लेना है, और 2 चुटकी हमने इसके अंदर चाइनीज़ पाउडर या चाइनीज़ नमक कोई भी है आपके पास वो इसके अंदर सिर्फ डालिएगा। उसके बाद देखिएगा इंशाल्लाह इसका टेस्ट और इसका मज़ा। तो अब ये सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, हाथ की मदद से करेंगे माशाल्लाह से, क्योंकि हाथ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और हाथों से हर चीज़ काम करना चाहिए। हाथों में कुछ नहीं होता, आप अपनी तरह अच्छे तरीके से साफ़ करें। और मैं तो अभी नमाज़ पढ़ कर आई हूँ, मैंने वज़ू किया हुआ था। तो बस इन चीज़ों को ये देखेगा हमने ऐसे कर लेना। तो इसे थोड़ी सी देर के लिए मैं क्या करूँगी फ्रीज़र में रखूँगी, तो फ्रीज़ में, ताकि थोड़ा सा हमारा थिक हो जाए और सेट हो जाए। इसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। अब ये देखेगा मसाला हमने
रख दिया था कुछ देर के लिए, ताकि ये अच्छी तरीके से, अब ये हमने, हमारे पास है उबले हुए अंडे। तो ये मेरे हाथों में धनिया लगा हुआ था, ये धनिया लग गया। तो ये मेरे पास 4 अंडे उबले हुए हैं। अब इनको हमने कट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता है, मुझे आदत है कि मैं हाथ पे रख कर ना कटिंग करती हूँ, लेकिन डरती भी हूँ कि छुरी से कट ना लगे, लेकिन करते बहुत प्यारे हैं ये। अच्छा, कुछ देर के लिए मैंने इनको उबाल कर, छील कर, और इसको मैंने क्या किया, फ्रिज में रख दिया था। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ना बहुत अच्छे तरह इनकी कटिंग हो जाती है, तो ये जर्दी अलग नहीं होती ना। तो मैंने इसे थोड़ी सी देर के लिए रखा, लेकिन आपके पास टाइम हो ना तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। इस तरीके से देखिएगा, फिर मैं वही बात कर रही हूँ ना कि मुझे आदत है हाथ से कट करने की। ये देखिएगा, मैं इस तरीके से कट करती हूँ ना, तो मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से ये ख़राब नहीं होती इसकी कटिंग। तो ये देखिएगा माशाल्लाह, रमज़ान का महीना बरकतों वाला, रहमतों वाला, नेमतों वाला, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ फरमाए। अल्लाह सबको रोज़े रखने की, नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह आपके घर के दस्तरखानों को बहुत वसी कर दे, बहुत ज़्यादा कर दे, कि आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दे। ये देखिएगा, इस तरीके से हमने सारे अंडों की कटिंग कर लेनी है। ये देखिएगा, इस तरह हमने सारे अंडों की कटिंग कर ली है। ये देखिएगा, माशाल्लाह से सारे अंडों की हमने कट कर लिए। अंडे पहले सर्दियों में ज़्यादा बड़े आते थे, थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया, अंडे छोटे कर दिए। मुर्गियों ने कहा कि आपने इनकी कीमतें कम कर दी, हम अंडे कम कर देते ना। तो इस तरीके से ये अंडों की कम हो गए हैं। चलिए जी, अब हम बनाते हैं अपने स्नैक्स। कैसे बनाने, ये देखिएगा। अब हमने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने से क्या होता है कि अच्छे तरीके से, ये देखिएगा, हमारे स्नैक्स बनेंगे। आप छोटा बड़ा कितना भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने चीज़, ये अपना ऑप्शन है, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद होती है, इसलिए हम थोड़ी सी चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे। और उसके बाद हमने रखनी है इसके लिए एक स्टिक, यानी जो आइसक्रीम वाली होती है, ये इसके अंदर हमने ऐसे करके रख देनी है, और इसके ऊपर हमने अंडे को इस तरीके से रख देना है। अब इसके पास आप थोड़ा सा और भी ऊपर लगा सकते हैं ऐसे मसाला, और इनको अच्छी तरीके से हमने कवर कर लेना है, प्यारे से तरीके से कवर कर लेना है, बहुत अच्छे तरीके से, ताकि ये निकले ना। तो ये देखिएगा, हमने ना इस तरीके से हल्का सा हाथ पे ऑयल लगाए, ताकि इसकी ना फिनिशिंग यानी अच्छी होनी चाहिए देखने में माशाल्लाह से। ये देखिएगा, ऐसे हम और भी आपको बनाकर दिखाते हैं। ये देखिएगा, इस तरीके से हमने बनाकर और इसके रख देने। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ। इसको अगर हम आपको बड़ा नज़र आ रहा है तो आपने इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेना है। तो ये चीज़ नहीं आपने भूलनी डालनी। तो आपने क्या करना है, इसको, ओह सॉरी, मैंने स्टिक लगाना भूल गई हूँ। अब बगैर स्टिक के भी बना सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। अगर आपके पास ये स्टिक नहीं है, तो मेरे पास थी, इसलिए। अब देखिएगा, मैं इसको हल्का सा और ऑयल लगाऊंगी, क्योंकि अभी आलूओं को और हम फ्रिज में रख देंगे इसको बनाकर। तो जब माशाल्लाह से शाम को इसको हमने फ्राई कर लेना। ये देखिएगा, इस तरीके से आपने बना कर इसको रखते जाना। ये देखिएगा, ऐसे अब मैं सारे बनाकर आपको दिखाती हूँ। मेहमान ने, ये देखेगा, माशाल्लाह से सारे हमने स्नैक्स रेडी कर लिए हैं। तो चलिए, अब इसकी कोटिंग का और इसका फ्राई का तरीका बताते हैं कि हमने किस तरह बनाने। जो आलू थे, इसको हमने धोकर एक छन्नी के अंदर ऐसे रख दिया था, ताकि जाली वाली में इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। ये देखेगा, 2 आलू लिए हमने, और माशाल्लाह से कितना मज़े का और कितना ज़बरदस्त ये आलू लग रहा है, इस तरीके का। तो ये देखेगा, हमने सारे आलू जो थोड़े से अंदर, हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने क्या करना है, इसमें कॉर्नफ्लोर हमने डालना है। इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जितना आपको सही लगे, बहुत ज़्यादा हम नहीं इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे बहुत मज़े के क्रिस्पी हमारे ये पकौड़े रेडी होंगे। और इसको हाथ से हमने बस इस तरह से ही मिक्स करना है इनको। ये देखिएगा, ये कॉर्नफ्लोर लगने से ना बहुत क्रिस्पी और मज़े के माशाल्लाह से ये हमारे स्नैक्स पकौड़े जो भी आप कहें, बहुत मज़े के। ये देखेगा, बस इतना ही हमने इसके अंदर, और कुछ भी नहीं ऐड करना। ये देखेगा, इस तरीके से। हाँ जी, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, ये देखेगा, हमने मैदा ले लिया। इस मैदे की हमने कोटिंग करनी है। इसके अंदर हमने क्या करना है, थोड़ा सा पानी डालकर इसकी एक पेस्ट बना ले। इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा सा, ये देखेगा, पानी डालेंगे और इसकी एक अच्छी सी पेस्ट बना लेते हैं। बहुत थिक नहीं बनानी, बहुत पतली नहीं आपने बनानी। तो ये देखिएगा, मैदा मैंने ले लिया था, तो प्लेट में इसलिए लिया है ताकि ये अच्छी तरीके से हमारा मैदा इस पर लग जाए और इसके ऊपर कोटिंग अच्छी तरीके से हो जाए। अब हम, ये देखिएगा, मैदा हमने बना लिया।
इसकी कोटिंग हमने अच्छी तरीके से करनी है और बहुत थिक नहीं रखा हमने, बहुत पतला नहीं रखा, इस तरीके से। अब ये देखिएगा हमने इसके अंदर इस तरह से आलूओं को डिप कर लेना है और इसको अपने हाथ की मदद से अच्छे तरीके से हमने इनके ऊपर लगा लेना है। ये देखिएगा माशाल्लाह से मज़ा आ जाएगा आपको खाने में भी और देखने में भी, इतने मज़े के लगेंगे ना कि आप बार बार बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिएगा ऐसे हमने सारे आलूओं को लगाकर इस तरीके से और इसको फ्राई करते हैं। हमारे ये देखिएगा ऐसे हमने इनके अंदर इन्हें छोड़ते जाना है। ये देखिएगा हमने एक एक करके इसके अंदर तमाम जितनी हमारी पैन के अंदर आएंगे ये उतने ही हम इसके अंदर ऐसे बिस्मिल्लाह इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको हमने इसकी साइडें चेंज कर लेनी है। ये देखिएगा इस तरीके से ऐसे तमाम साइडें इसकी चेंज कर लेंगे हम हल्के हल्के। तो इसको मैं 2 चम्मचों से चेंज करूँगी। डाला है इसके ऊपर भी हम हल्का हल्का ऑयल डालेंगे। ये हमारे अभी रेडी हो जाएंगे। इसको हमने अभी इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा जो हमने पहले डाले हुए थे वो हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिएगा कितना माशाल्लाह से कलर प्यारा, कितना गोल्डन कलर आ गया। तो जो हमने बाद में अभी रखे में वो भी हम इसको निकाल लेंगे, लेकिन पहले हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिएगा माशाल्लाह से आप लुक चेक कीजिएगा कि रमज़ान में मज़ा आ जाएगा। एक बार आप बनाएंगे इंशाल्लाह बार बार बच्चों के लिए बनाएंगे। आज हमने रमज़ान के लिए ही बनाए हैं। तो इस तरीके से ये देखिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और कितने मज़े के हमारे ये स्नैक्स पकौड़े यानी एग पकौड़ा कैसा बना है आप बताइएगा ज़रूर। कितना मज़े का और कितना टेस्टी। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। रमज़ान का महीना है, अल्लाह आपके सबके दस्तरखानों को वसी करे, बहुत ज़्यादा रिज़्क़ दे, बहुत ज़्यादा बरकत दे, ईमान वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह सबके घरों में बहुत सी खुशियाँ लेकर आए और रमज़ान आपका बहुत अच्छा गुजरे, दस्तरखान हरा भरा रहे, बहुत ज़बरदस्त। इन दुआओं के साथ सुल्ताना आपा इजाज़त चाहती है क्योंकि अफ्तारी का टाइम हुआ चाहता है। जिसने रोज़ा खोलना वो आ जाइएगा सुल्ताना आपा के घर और माशाल्लाह से आपकी ज़बरदस्त अफ्तारी करवाएंगे। तब तक के लिए सुल्ताना आपा को इजाज़त दीजिएगा। फिर एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।